तो स्टूडेंट फाइनली कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा हिंदी विषय के लिए क्वेश्चन पेपर आ गया है। आप लोग कमेंट कर रहे थे हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो आप देखेंगे कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 हिंदी 051। तो आप सब जानते ही हैं कि 051 क्या है। ये हिंदी विषय का कोड है कक्षा 12वीं का, ठीक है, 11वीं 12वीं का। कई लोगों को यही नहीं पता, ये लोग कई लोग मतलब कोड कुछ भी लिख के आपके ऐसे पेपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का कोड है, आप देखेंगे यही आपका लिखा आता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी का आपका ये आपका कोड है। और देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। यहाँ पर 80 नंबर का आएगा। बाकी आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री का आ रहे थे वो आ रहे थे आपके कितने के, और जो अन्य विषय के हैं वो आपके 70 के आ रहे थे, ठीक है। ये आपका 80 का आएगा हिंदी का। और चलिए हम सभी प्रश्न देख सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 23 आपके प्रश्न रहने वाले हैं, 3 घंटे का समय रहेगा। तो आप देखेंगे कि ये तो यहाँ पर सेट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सभी सेट में पेपर मिलते हैं। आपको मैंने जो वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है आपके सभी क्वेश्चन आपको आप मैच कर लीजिए, आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं। बस ऐसा रहता है कि कहीं 1-2 क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं और बाकी आपके यहाँ के वहाँ कर देते हैं पेपर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और यहाँ पर देखिए हम सभी प्रश्न एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है सही विकल्प में। सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, ठीक है। तो मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण या मधु कलश। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका निशा निमंत्रण आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर जो है इसका हालाबाद के प्रवर्तक हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो ग ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ड होते हैं। तो कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? याद रखिएगा, कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए कई लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं आया, तो आप लोग जिनका आया है वो उन्हें समझाएंगे कि क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो वो लोग कमेंट करते हैं कुछ भी, तो आप लोग उसको कमेंट करके उनको बताइए कि आता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? मीरा, राधा, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी उनका वास्तविक नाम था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? खीरा खाना, मीठी खीर, सरल कार्य, कठिन कार्य। तो टेढ़ी की यानी कि कठिन कार्य, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? इसमें बताना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा न सौदलगेकर, ठीक है। तो आनंद के मराठी अध्यापक थे न सौदलगेकर। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो हमारा दिया गया है यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं आपका यहाँ पर रिक्त स्थान में एक सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला छापखाना खालिस्तान में खुला। तो कहाँ खुला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में, ठीक है। 1556 में खुला था, तो आप गोवा में टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने? तो चिड़िया क्या जाने। तो इसमें चिड़िया भर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, रस के प्रमुख अंग खालिस्तान होते हैं। तो रस के प्रमुख अंग 4 होते हैं, आपको पता ही है, स्थायी भाव, विवाह, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है। तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बाजार में एक खालिस्तान है। तो बाजार में क्या है? एक जादू है, ठीक है। तो जादू हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग खालिस्तान में होता है तो मुहावरा में होता है, ठीक है। तो मुहावरा में होता है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें मुहावरा आप भर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आनंद यादव का पूरा नाम खालिस्तान था, तो क्या था? आनंद रतन यादव, आनंद रघु यादव। तो उनका पूरा नाम था आनंद रतन यादव, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहानी का केंद्रीय बिंदु खालिस्तान होता है। तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो कथानक होता है, ठीक है। तो कथानक आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न जो है इसका 7वें का। अब देखिए सही जोड़ी आपकी है, 6 अंक की पूछी जाएंगी। सही जोड़ी हम मिला लेते हैं यहीं पर। तो पतंग का आपका देखिए जो है मैं आपको यहीं पर मिला के बता देता हूँ सही जोड़ी, ठीक है। तो देखिए सही जोड़ी है पतंग है, पतंग हो जाएगा आलोक धनबा से मैच कर लेंगे। भक्तिन का आप मैच कर लेंगे महादेवी वर्मा से। और उसके बाद मनोहर श्याम जोशी, देखिए इनके जो पतंग है वो लिखा है आलोक धनबा ने, भक्तिन लिखा है महादेवी वर्मा ने, मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है क्या? सिल्वर वेडिंग, ठीक है। आपका जो दिया गया है पुस्तक में। शब्द क्या होते हैं? शब्द जो होते हैं कविता का पहला
उपकरण है, तो शब्द से मैच कर लेंगे इसको। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। तो मूल शब्द संस्कृत के इस प्रकार से मैच कर लेंगे। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सत्य सत्य लिखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगा लेंगे सत्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। दूसरा है सौदा लेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, नाटक में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, तो ये भी सत्य है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है शब्द शक्ति 8 प्रकार की होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। 3 प्रकार हमने पढ़े हैं। ठीक है, सुमार्ग में सुउपसर्ग है, तो जी हाँ सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर हो जाता है। अब देखते हैं हम आगे। देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है, तो यहीं पर देखिए मैं आपको आंसर लिखते जाऊंगा। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं सुबह से निकले उनके माता पिता उनके लिए भोजन ला रहे होंगे, इसी प्रत्याशा में बच्चे होंगे। ठीक है, तो आप इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर मैं देखिए दिखा देता हूँ आपका। सुबह से निकले उनके माता पिता उनके लिए भोजन ला रहे होंगे, इसी प्रत्याशा में बच्चे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आप निर्वेद लिख लेंगे। अगला प्रश्न है चूरन बेचने वाले का काम कौन करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा भगत जी। ठीक है, तो चूरन बेचने वाले का जो काम करता था वो भगत जी करते थे। अगला प्रश्न देखिए दुर्मिल छंद में कितने चरण होते हैं, तो याद रखिएगा दुर्मिल छंद में जो है 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है आपका क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया विशेषण देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपको हो जाएगा किसंदा का वास्तविक नाम क्या था, तो पांचवा हमने देख लिया। छठवा देख लीजिए, किसंदा का जो वास्तविक नाम था वो था कृष्णानंद पांडे। ठीक है, कृष्णानंद पांडे, कृष्णानंद पांडे। सातवां प्रश्न देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो सिंधु शब्द का सबसे बड़ा जो नगर था वो था आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो आपको लिख लेना है आंसर में। देखिए आप पेपर में ध्यान रखिएगा कि लिखना कैसे है आपको। आप अच्छी राइटिंग लिखिए कीजिए, क्योंकि देखिए आप पेपर का टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप अच्छी राइटिंग नहीं लिख पाएंगे। अच्छी राइटिंग लिखिए जिससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे के जो प्रश्न है आपके यहाँ पर देखिए पूरी जो क्वेश्चन है इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहने वाला है हमारा। तो इनके हम आंसर नेक्स्ट पार्ट में देखते ही हैं, और उसके बाद देखिए देख सकते हैं ये सभी जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनके आंसर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए, और पूरे क्वेश्चन इसमें है 23 के 23 प्रश्न है, और इनको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। वहाँ पर सभी लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपकी सभी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।